जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरा ये सत्संग राखी के फेस्टिवल से रिलेटेड है। इंस्टाग्राम पर मैंने गुरु जी के मैसेज देखे थे जिसमें उन्होंने बोला कि तो मुझे ओम वाली राखी पहनाना। संगत जी मैंने मार्केट से 2 राखियां ली जिन पर ओम बना हुआ था, एक गुरु जी के लिए, एक साईं बाबा जी के लिए। और जब मैं अपनी डॉटर के साथ मार्केट गई थी तो मैंने सोचा मुझे एक सूट भी खरीदना था, बट मुझे 2-3 शॉप्स में मुझे कहीं पसंद नहीं आया। तो मैं मन में सोच रही थी गुरुजी मुझे ड्रेस मिल जाएगी। तो जब मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ थी तो मैं और मेरी डॉटर हम लोग मार्केट से बाहर आने लग गए। तो मार्केट ख़त्म होने से पहले ही मेरी डॉटर ने राइट साइड में बोला कि मम्मा देखो ये आपकी फ्रेंड मीनू का स्टोर। तो संगत जी जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ मेरी फ्रेंड है, उनका एक बुटीक है, बट अब मैं वहाँ जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ जाती नहीं। तो जब मैंने देखा मैंने कहा शॉप पर देखा तो मेरी फ्रेंड मीनू भी थी वहाँ पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम उनकी शॉप पर गए और संगत जी पहले मैं मेरी फ्रेंड के बुटीक से मैं काफ़ी ड्रेसेस परचेज करती थी, मुझे उनकी कलेक्शन बहुत पसंद आती थी और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने अचानक ही हमें एकदम उसी शॉप के सामने से हमें ले गए जहाँ पर उनकी शॉप थी। तो फिर उन्होंने बताया कि अब उन्होंने एक शॉप यहाँ भी खोल दिया है। एंड देन हम लोगों ने वहाँ से कुछ सूट्स परचेज किए, मैंने डॉटर के लिए भी सूट परचेज किया और गुरुजी ने इतना सुंदर सूट मुझे उस दिन खरीदवाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले दिन राखी थी, फिर गुरुजी को मैंने राखी बांधी, बाबा जी को राखी बांधी, फिर हम मेरे ब्रदर के घर गई। संगत जी जब मैं मेरे ब्रदर को राखी बांधी तो मेरा ब्रदर ने एक सॉन्ग चलाया हुआ था। सॉन्ग था वो धागों से बांधा रिश्ता समथिंग, ऐसा कुछ सॉन्ग था। मुझे याद नहीं आ रहा। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ही अपना रब की रुबाई। तो फिर ये बैकग्राउंड में चल रहा था। मैंने उसको राखी बांधी मेरे दोनों ब्रदर्स को और बहुत सुंदर ढंग से राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो गया। फिर क्योंकि संगत जी हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं, मैं घर आ गई। फिर घर आ गई और शाम को जब मैं अपना इंस्टाग्राम देख रही थी तो मैंने इंस्टाग्राम पे गुरुजी का इतना प्यारा वीडियो देखा और जिसमें सेम गाना बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था, धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। और हाँ सॉरी संगत जी, एक चीज़ और बताना भूल गई। जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी वहाँ पर साईं बाबा जी का मंदिर है, तो मैं काफ़ी साल से बाबा को भी मंदिर में जाके वहाँ पर एक राखी बाबा को पहना के आती हूँ। तो जब मैं बाबा के पास गई तो जैसी राखी, सेम राखी मैंने घर पर बाबा को और गुरुजी को बांधी थी, बिल्कुल सेम डिट्टो राखी वहाँ पर बाबा के हाथ में ऑलरेडी पहले से बंधी हुई थी। मुझे देखकर इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ओ मतलब संगत जी बहुत बहुत कितनी डिवाइन फीलिंग थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा राखी का फेस्टिवल इतने सुंदर ढंग से
मतलब सेलिब्रेट हुआ, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहर हमारे परिवार पर सदा यही रहे, अपनी संगत पर आपकी मेहर हमेशा हमेशा ऐसी ही रहे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने हम सब पर बहुत मेहर की है। आज चंद्र ग्रहण के अगले दिन मैं बैठी हुई थी टेबल पे, वो सोफे पे, और मेरे पैर से एक जो ग्लास है वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तो ज़रूर कोई कष्ट था जो बाबा ने छोटे में काट दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद बाबा की बहुत मेहर है। बाबा ऐसे चक्रव्यूह से निकाल रहे हैं मुझे, जो मेरे इन लॉज ने बनाया हुआ था मेरे चारों तरफ, चाहे वो ब्लैक मैजिक करके हो, चाहे वो मेरे हमारे घर आके और बात करके कि क्या हुआ है, क्योंकि बाबा ने हमें उनके घर जाने से रोका हुआ था। तो वही घर आए और काफ़ी सारी उस दिन बात हुई और उन्होंने मेरे से बुलवाया और मैंने बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और जाके उन्होंने मेरे पेरेंट्स को ये बातें बोल दूँ। वो चीज़ बहुत बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन मेरे मालिक ने बहुत छोटे में काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। आप जो मेहर कर रहे हैं अपनी बेटी पे, उसका शुक्राना। लोग बहुत चीज़ें की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो मेरे सामने हैं, कुछ पीछे हैं, पर मेरे बाबा ने बहुत मेहर कर रखी है, उसकी अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी मन में ये आ रहा है कि बाबा बस थक गई मैं परीक्षा देते देते, और ये सब चीज़ें सहन करते करते। मुझे पता है आप कोई बहुत बड़ी चीज़ें हमारी जो छोटे में काट देते हैं, सिर्फ 10% ही हमें देते हैं, और आपने मुझे और मेरे परिवार को कितनी बार जीवन दान दिया है, सदा सुहागन रहने का भी वरदान दिया है। तो इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स जो आप दे रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी मेहर का शुक्राना। गणपति जी रूप में दर्शन देने का शुक्राना, कबूतर रूप में दर्शन देने का शुक्राना, तितली रूप में दर्शन देने का शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, और गुरुपा माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। मैं उनके परम सुंदर मंत्र जाप से अपना ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय कृपा। बहुत दिनों से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आपके चरणों में हर दिन अपने मन से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दिल से हर क्षण आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मेरा शुक्राना स्वीकार करना। मुझे जाने अनजाने में जो मुझसे भूल होती है, जो नेगेटिविटी मेरी चारों तरफ छाए रहती है, जिसकी वजह से मेरी
सोच कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। इसके लिए मैं आपसे अनंतम 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 क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। कृपा सद्बुद्धि दे अपनी बेटी को कि वो गलत ना सोचे, उसके दिमाग में गलत बातें ना आए। प्लीज कृपा करें गुरुपा। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं इंडिया खाटू श्याम जी, बालाजी के दर्शन कर पाई, जगन्नाथपुरी अपने माता पिता को दर्शन करा पाई। इसके लिए आपका अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। मेरी बहुत 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 इच्छा थी, मुझे आपके धाम भी आना था, पर इस बार शायद आपकी इच्छा नहीं थी। पर गुरुपा अगली बार जरूर बुलाना। मैं आपके धाम भी आना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ, कृपा करना। इस बार मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ गुरुपा। मैं बड़े टाइम से यहाँ, आपके लगभग 2 साल हो गए होंगे मुझे आपसे जुड़े हुए, पर मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। मैं मोबाइल से ही पूजा करती थी आपकी। इस बार मुझे अपनी मम्मी के यहाँ एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिला, जो मम्मी को किसी ने दिया था और मम्मी ने मुझे दिया कि लो तुम मानती हो तो तुम इसे ले जाओ, मैं तो यहाँ फिर ले लूंगी। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना स्वीकार करना, मेरे परिवार पर और अपनी इस बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। मेरा मन थोड़ा उदास था, मैं इसलिए भी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। मैं अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ, आप तो सब जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो। मुझे लगा था इस बार शायद आपकी कृपा से उनका स्वास्थ्य, उनका रिपोर्ट सब अच्छा आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है गुरुपा अभी आप हमारे कर्मों को काट रहे हैं, हम इस बात को समझ नहीं पाते। इसके लिए मैं क्षमा करें गुरुपा, क्षमा करें। और भी बहुत सारी कठिनाइयां आई जिंदगी में और आपकी कृपा से सब पार भी हुआ। पर हे गुरुपा, हम चाहे बच्चे लाख भूल करें, चाहे कहीं भी भटके, पर हमने जब आपका हाथ थामा है तो हम आपका हाथ भले ही छोड़ दें, पर आप ऐसा हाथ पकड़ो हमारा कि आप कभी ना छोड़ो, कभी ना छोड़ो अपनी बेटी का हाथ गुरुपा। मेरी जो पति रूप में आपके पुत्र हैं उनका, और अपनी दोनों पोतियां नित्या और आद्या, इनका कभी 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 साथ मत छोड़ना गुरुपा। हमेशा हमेशा इनके साथ रहना। अब मेरे इस परिवार को जो आपने दिया है, अपनी इस बेटी को हमेशा अपनी रक्षा कवच पे, अपनी सुरक्षा कवच पे रखना गुरुपा। आपका जो ये आशीर्वाद सपने के रूप में हमें मिलता है, नंबर्स के रूप में आपके जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं, बटरफ्लाई के रूप में जो आपके दर्शन होते हैं, इससे दिल को इतना सुकून मिलता है गुरुपा कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत बहुत चाहती हूँ गुरुपा कि आपके दर्शन हो मुझे सपने में। आते हैं मुझे बहुत सारे सपने, ऐसा लगता है जैसे आप ही किसी रूप में हो, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ गुरुपा। अपने बहुत सारे सवालों का जवाब चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज 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 अपनी बेटी को दर्शन दो, एक पिता के रूप में दर्शन दो, एक पिता के रूप में अपनी बेटी से बात करो गुरुपा। इन संसार में जितने भी प्राणी हैं, इन संसार के सभी प्राणियों के दुख हरो, उनके संकट हरो गुरुपा। सबको सुखी जीवन दो, सबको स्वस्थ जीवन दो। आज जितिया के दिन मैंने अपने बच्चों के लिए भी उपवास रखा है गुरुपा। आप मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करना, मेरा ये जितिया पर्व स्वीकार करना, और आपकी कृपा से मैं अच्छे से कर पाऊं, इतनी कृपा दृष्टि रखना गुरुपा, और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। जन्मों जन्म से जो भी पाप मुझसे, मेरी बेटी से, नित्या से, आद्या से या मेरे पति से हो रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा 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 मांगती हूँ गुरुपा। आप हमें क्षमा करें, मेरे परिवार को क्षमा करें, और अपनी सुरक्षा कवच में हमें हमेशा बांधे रखना गुरुपा, हमेशा अपने अंग संग रखना गुरुपा। इसी अपनी इच्छा, अपनी अरदास जो भी कहो, जो आपके चरणों में मैंने समर्पित किया है, इसे स्वीकार करना गुरुपा। और मैं आपके इस महामंत्र के साथ अपना ये आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल आपने सत्संग में बुलाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत दिनों के बाद आपका सत्संग अटेंड हुआ,
शुक्राना अनंतम शुक्राना। और आपने मेरे मन को, मेरे हृदय को हील किया, उसका शुक्राना। एक भारीपन सा फील हो रहा था, उसे हील किया, उसका शुक्राना। और आपका स्वरूप बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। वो स्वरूप मैंने पहली बार किसी के यहाँ देखा और बहुत ही सुंदर था। ऐसे लग रहा था आप लगातार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, और आपने मुझे आगे बैठने का सौभाग्य दिया, उसका शुक्राना। देर से आने के लिए माफी मांगती हूँ। आप जानते हैं कि किस कारण देर हुई, और अपना फर्ज में, अगर सेवा में किस तरह की जो आपने सेवा दी है कमी रह रही है, तो उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। हमारी सेवा हम दिल से करें, ये आप हमेशा कहते हैं, और हमें करनी भी चाहिए। तो भूल चूक माफ करें गुरुभा। और सेवादार जी ने मुझे कल जो मेरी आंख से आंसू लुढ़क आएगा, किसी भाव के इमोशनल हो गए कि आपके स्वरूप को देख के, आपके माथा टेक के कि मैं फाइनली पहुंच गई आपके सत्संग में। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्यों रो रही हूँ। हाँ, भाव बहुत है गुरुपा, आप सब जानते हैं क्या भावनाएं हम आपकी संगत के देव में, हर एक संगत का दुख दर्द सब जानते हैं। और क्या किसी की इच्छा है वो भी जानते हैं। इच्छाएं नहीं रखनी है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीजों से दूर रहना है। ये भी आपने सत्संग में सुनवाया, उसका शुक्राना। और कंफर्म किया, बताया कि कोई फायदा नहीं इन चीजों में पढ़ के, और आपसे जुड़े। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और बहुत दिन से सत्संग में भी आप यही सुनवा रहे हैं कि चिंता क्यों करनी, जब तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब मेरे हाथ में है। तो तू मंत्र जाप किया कर, सिमरन किया कर, और खुश रहा कर। बहुत तरह से आप मैसेज देते हैं। तो शुक्राना, आनंदम शुक्राना गुरुजी। और सेवादार जी ने भी यही कहा कि आप जो भी बात कहनी है गुरुजी से कह दो। वो उठ के आए स्पेशली और पूछने के लिए, जब मैं सत्संग से लंग प्रचार कर बाहर निकल जो थे, उन्होंने मुझे खास बोला कि आंटी आप जो भी कहना गुरुजी से कहिए, उदास मत होइए। आपकी जो भी परेशानी, कोई परेशानी है आपको, तो आप गुरुजी से कहिए और मंत्र जाप करते रहिए। तो शुक्राना गुरुजी, सेवादार के रूप में आके मुझे वो कहने के लिए, बताने के लिए शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। 2 बार मैंने 2 बार तो नहीं कहूँगी, 1 बार मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, डिलीट हुआ। फिर दूसरी बार मैंने फिर अभी रिकॉर्ड करना चाहा सत्संग, तो कुछ ऐसी बात कहते कहते मैंने कह दी जो मुझे नहीं कहनी थी। तो गुरुबा ने फिर से मुझे गलती का एहसास कराया और डिलीट करवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और ये तीसरी बार फाइनली रिकॉर्ड हो रहा है कि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और ऐसे ही संगत का हाथ पकड़े रहिए। आपने सेवादार के रूप में आके जो मुझसे बात कही, जो भी बातें, उसका शुक्राना कि मंजिल आप बढ़ाना है और आप पे सब छोड़ देना है, और करने कराने वाले आप ही हो। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना दोबारा से बताने के लिए और मुझे हील करने के लिए। और जब मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी आपसे कि मेरी ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए, तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपके इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। जिस दिन मैं मंत्र जाप लगातार करती रहती हूँ मन ही मन, उस दिन बहुत सुकून मिलता, बहुत सुकून। ऐसा लगता है जैसे सारा बोझ धक गया। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सचमुच ये बहुत पावरफुल है। ये मंत्र जाप करवाते रहिए गुरुपा, और आप ही संभालिए। और वैसे भी बहुत बार आप कहते हैं तू छोड़ दे मेरे पे और शांत रहे। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सब कुछ आप ही पे छोड़ा हुआ है गुरुपा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चीजें थम सी गई हैं। तो ये थमी हुई चीजों को, रुके हुए रास्ते जिनके भी हैं संगत के, सारे आप रुके हुए रास्ते खोल दीजिए। और आप संदेश में भी बताते रहते हैं वैसे, थम लाइन कि तेरे रुके हुए रास्ते खोल दिए, और चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ,
और सब तरह से तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है। और जो भी लोग जीवन में हैं उनके साथ ही जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है, ऐसा भी आप कहते हैं। जिनको आपने हटाना है आप खुद हटा देते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरुपा, जो भी भूल हुई है सत्संग जय करने में मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी, गुरु जी, मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 4:11 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सहसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सहसाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। गुरुपा संगत जी, गुरुपा जब मैं यहाँ से कोरबा जा रही थी गुरुपा, अभी गई थी गुरुपा, तो गुरुपा आप मेरे अंग संगी थे गुरुपा। जब मैं घर से निकली हूँ गुरुपा, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर गुरुपा, वहां पहुंची हूँ, उस गली में जा रही थी सामने गुरुपा, रेड कलर के चोले में गुरुपा, ऑरेंज टैप में गुरुपा, आप मेरे सामने से गए गुरुपा। मुझे लगा कि मेरे गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं गुरुपा। उसके बाद गुरुपा रास्ते पर गुरुपा मुझे आपने 44 555 55 66 22 11 गुरुपा से नंबरों की ब्लेसिंग थी। अब मेरे गाड़ी के आगे गई थी गुरुपा। घर गाड़ी मुझे ना ब्लेसिंग नंबर दिख रहे थे गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा वहां पहुंची हूँ बहन के यहाँ गुरुपा। मैं राधा कृष्ण मंदिर गई गुरुपा, वहां पे दर्शन किए गुरुपा, आपने करवाए गुरुपा। फिर आपके मंदिर से गुरुपा आपके दर्शन की गुरुपा। उसके बाद गुरुपा बगल में ही गुरुपा जगन्नाथ भगवान के मंदिर से गुरुपा, मैंने वहां पे दर्शन किए गुरुपा। आरती हो रही थी गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा घर में गुरुपा एक बच्चा गुरुपा, छोटा सा गुरुपा सांप लेकर आया था गुरुपा, आपने मुझे सांप के रूप में दर्शन दी गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। बहन के यहाँ गई, बहन के यहाँ गुरुपा, वहां मुझे गुरुपा आपने ग्रे कलर की, ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की कबूतर के रूप में दर्शन दी गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। आप हर पल मेरे साथ ही गुरुपा, मेरी रक्षा कर रहे थे गुरुपा हर पल गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा आपका हर पल मैसेज आ रहा है गुरुपा कि पुत्र चिंता मत कर, तेरे साथ अच्छा होगा, तेरे अकाउंट में मदद पैसा आएगा, किसी तुझे कोई मदद करेगा, वो मेरा ही भेजा हुआ बंदा होगा। शुक्राना मेरी गौ, शुक्राना मेरी गुरुपा। पर गुरुपा जिस तरह और संगत बताते हैं कि गुरुपा कैसे मैसेज आया था, और फिर देखा तो मेरे अकाउंट में पैसा था, पर गुरुपा मेरे साथ तो ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है गुरुपा। पर गुरुपा आपने कह दिया है गुरुपा, तो आप मेरी मदद जरूर करेंगे गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आपका इतना पॉजिटिव मैसेज देखकर गुरुपा मैं वैसे पूरी तरह चार्ज हो जाती हूँ गुरुपा। एक पल के सब कुछ भूल जाती हूँ, ऐसा लगता है गुरु आप मेरे साथ हो, हर मेरी मदद कर रहे हो गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल का सार को शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसके भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसके भी शुक्राना गुरुपा, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा, इस जिंदगी देने के लिए शुक्राना मेरी गुरुपा। मेरे बच्चों को गुरुपा टेंशन फ्री रखना गुरुपा, सबको अच्छा हो गुरुपा। उसकी मम्मी को गुरुपा बुद्धि दीजिए गुरुपा कि वो ठीक रहे गुरुपा बच्चों के साथ गुरुपा। हम कभी चाहते नहीं गुरुपा उसके साथ बुरा गुरुपा, बस मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो गुरुपा, ये ध्यान रखिएगा। मेरी बेटी के अपने पोते लोगों का ध्यान रखिए गुरुपा। मैं तो चाहती हूँ गुरुपा कि मेरे पास कहीं से इतना हो गुरुपा, इतना आ जाए गुरुपा। देखिए ना, मैं पढ़ाई ज्वाइन की थी गुरुपा, लेकिन वो भी पूरी तरह से इतना पैसा लग गया गुरुपा, पूरा कुछ नहीं हो पाया गुरुपा। मैंने बहुत सारे कंपनी ज्वाइन की गुरुपा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं हो पाया गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरु, सांस का शुक्राना गुरुपा। ये सब वक्त था गुरुपा मेरे लिए गुरुपा, कि बिना सोचे समझे गुरुपा, सोचे समझे क्या गुरुपा, जब सब कोई भरते हैं ना गुरुपा तो लगता है अपने में कहीं कुछ हो जाए गुरुपा, लेकिन हर तक निराश ही मिला गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, इसमें भी आप ही की मर्जी होगी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा।
मैं तो यही चाह रही गुरुपा, स्कूल वाले गुरुपा, हमारा जो भी ग्रुप पिछला जो है गुरुपा, वो हमारा क्लियर कर दे, पूरा दे दे गुरुपा। बस गुरुपा आप मेरे साथ रहना गुरुपा, मेरी मदद करना गुरुपा। आपकी बेटी हर पल आपके साथ है गुरुपा। बाबू को मेरे बच्चे भतीजे छोटे लोग को बुद्धि देना गुरुपा। अब उस पे बुद्धि दो गुरुपा। पता नहीं क्या सोचता, उसको दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा। जो भी कर रहे हैं सब कुछ आप ही कर रहे हैं गुरुपा। आप ही सही रास्ता दिखाइए गुरुपा। मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरे पास इतना हो गुरुपा कि हम पूरे परिवार अच्छे से रहें गुरुपा, खुशी खुशी रहें गुरुपा। हाँ गुरुपा, इतना बड़ा त्योहार आ रहा है गुरुपा, हमारी मदद करिए गुरुपा आप गुरुपा। हर पल हर सांस को शुक्राना गुरुपा। मुझे भी लगता है मेरे पास इतना हो गुरुपा कि मैं अपने बच्चों के साथ को घूमूं, उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करूं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने आपको फोटो दिखाया है गुरुपा, मेरी बेटी के लिए, भतीजे के लिए गुरुपा। एक फोटो आया गुरुपा, गुरुपा उसकी बच्ची थी, है बच्ची गुरुपा, उस लड़की गुरुपा डिलीवरी केस में वो खत्म हो गई गुरुपा। कोई बात नहीं गुरुपा, अगर अच्छा हो गुरुपा, मेरी बेटी को पसंद कर ले गुरुपा तो हम शादी कर देंगे गुरुपा उसका गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कह रहे हैं कि तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है, तेरे को 3 खुशखबरी मिलेंगी गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। बस इतना कहकर गुरुपा अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय श्री जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सहसाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा शंकर जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं बेटा शुक्राना कर, संकट होने की संभावना है, कोई दुखद पीड़ा होगी, बेटा जल्दी शुक्राना कर, तेरे बच्चे का संकट कट जाएगा। मेहर करे गुरुपा, मेरे बच्चे के संकट काट दे, कोई अनहोनी ना हो गुरुपा। बहुत अनहोनियों को पार करके यहाँ तक आए हैं, आपने हाथ थामा है। अब जब आप साथ हैं गुरुपा तो अनहोनी की बात ही न करिए गुरुपा। आपके कदमों में मेरे जो शुक्राने सत्संग हैं सब समर्पित हैं, जिसकी काउंटिंग मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, और आपकी ब्लेसिंग भी अनगिनत है गुरुपा, जिसकी काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग गुरुपा, इसे स्वीकार करिए। आपके कदमों में मेरा ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग समर्पित हो। संगत जी, कल बहुत परेशान थी, तकलीफ में थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत, गुरु जी को सब पता है, बार बार दोहराने से अच्छा नहीं लगता। गुरु जी बोलते हैं चिंता मत कर बेटा, सब अच्छा हो जाएगा, तू रोती क्यों है। कल मैं बहुत रो पड़ी संगत जी गुरु जी के सामने। बोला गुरु जी इतनी परीक्षा क्यों, इतनी तकलीफ़ें क्यों, बचपन से कभी किसी का बुरा नहीं किया, अभी तक मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता आया है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, परसों नरसों की बात है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी। मैंने लगातार गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, सत्संग सुनती जा रही थी। गुरु जी ने मुझे फिर से न्यू लाइफ ब्लेस की है, जिसका अनंतम शुक्राना है। शुक्राना भी बहुत कम है, मैं क्या बोलूँ, क्या शब्द बोलूँ, बहुत कम है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों अरबों बार शुक्राना है। गुरु जी बोलते हैं तेरे लिए मैंने नया घर देख लिया है बेटा, सब पेपर बन गए हैं, अब तो किराया के घर में नहीं रहेगी, तो अपने घर में रहेगी मालिक बन के और हुक्म चलाएगी। वहाँ मेरा अच्छा एक कमरा तैयार रखना। हाँ गुरुपा, ये सच हो जाए, समझो सच हो गया। आपका बहुत ही प्यारा सा मैं सजाऊंगी दरबार गुरुपा। गुरु जी को बोलती हूँ गुरुपा इतना दो कि मान सम्मान की रोटी खा सके गुरुपा, किसी के सामने हाथ न फैलाए। गुरु जी बोलते हैं चिंता न कर बेटा,
मैंने तुझ पे बहुत अनगिनत ब्लेसिंग की निछावर कर दी है। संगत जी, इतनी सारी ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे हैं बार बार, इतने सत्संग सुनवा रहे हिम्मत देने के लिए गुरुपा, उसका शुक्राना। हिम्मत टूट जाती हूँ गुरुपा, हिम्मत में जोड़ने का शुक्राना। हार जाती हूँ फिर से उठाने का शुक्राना। रोती हूँ रोते से हंसाने का शुक्राना गुरुपा। रात हो गई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा। संध्या वेले शुक्राना करने का शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित हो गुरुपा, इसे स्वीकार करिए गुरुपा। मेरी गुड़िया रानी को रक्षा करे, उसको बहुत गुस्सा हो गया, टेंशन में है। अभी तक उसकी जॉब में ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सैलरी नहीं मिली है, उसके सर की ऐड बंद हो गई है। जो ट्रेडिंग कंपनी है वहाँ पर ऐड नहीं चल रही है, तो मेरी बेटी को सैलरी नहीं मिलेगी, न ज्वाइनिंग होगी। गुरुपा, उसके सर की ऐड चालू कर दीजिए, मेरी बेटी को ज्वाइनिंग हो जाए और जो मन चाहे सैलरी उसको मिल जाए। उसकी पढ़ाई भी छूट गई गुरुपा। मेरे अपने लोगों ने इतने वार किए कि वो 12th तक ही पढ़ पाई उस पर, और उसका मन टूट गया, वो पढ़ाई नहीं कर पाई। अब वो जो दिल लगा के जॉब कर रही है गुरुपा, उसको ज्वाइनिंग मिल जाए, उसको सैलरी मिल जाए, उसकी सर की ऐड चालू हो जाए। एक माँ की अरदास सुन ले गुरुपा, एक माँ की पुकार सुन ले। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं क्या कहूँ गुरु संगत जी, बहुत बहुत तकलीफ़ों में हूँ, पर भी शांति है। लग रहा है कि सब अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल हर कदम मेरे साथ है गुरुपा। मेरे अंग संग रहने के शुक्राना गुरुपा, मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरुपा, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को बेटी बनाने का शुक्राना गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं तेरा कोई नहीं है कि बेटा, मेरा मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा प्यो हूँ। जब दिल करे आजा बेटा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए बैठा हूँ। हाँ गुरुपा, मैं किसके साथ आऊँ, मेरा कोई अपना नहीं है, बेटी छोटी है, अकेली हूँ मैं। आप ही आएंगे गुरुपा और मुझे मेरा हाथ थाम के ले जाएंगे अपने मंदिर में। गुरुजी बोलते तेरा मैं ही माँ और बाप हूँ, तेरा मैं ही भाई बहन हूँ। मैं रोज़ सबको देख रहा हूँ, तेरी बहुत बुराइयाँ हो रही है ये बेटा, तू चुप रह, तू किसी को कुछ मत बोल। मैं सब को देख रहा हूँ, सबको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी बेटा, चुगली निंदा करना छोड़ दे। गुरुपा, नहीं करती, पर कभी कभी बातें निकल जाती हैं गुस्से में, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं अमृत वेला आप बोलते उठो और करो, मैं उठती हूँ गुरुपा, डर लगता है फिर सो जाती हूँ। मुझे हिम्मत शक्ति दीजिए गुरुपा, मैं अच्छे से आपका अमृत वेला कर पाऊँ गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय शिवाय अंकल। आज मैं एक अद्भुत सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और कैसे गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस किया संगत जी, मैं आज आप सबके साथ साझा करूँगी। शायद जो संगत आज ये मेरा सत्संग सुने, शायद उन्हें भी अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाए। संगत जी, मेरे बॉडी में बहुत जगह गांठें थी, तलवे में गांठें थी, थाई एरिया में थी, चेस्ट एरिया में गांठें थी और मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी शायद आप लोगों से नहीं कहा हो, मुझे डॉक्टर के पास जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे डर भी लगता है कि पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे, किस तरह के टेस्ट करवाएंगे, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। तो ये सब सोच के मैं बहुत घबराती हूँ। मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप देखो, मैं आपकी बेटी हूँ, आप जानते हो मैं कितना इन चीज़ों से
दूर रहना चाहती हूँ, घबराती हूँ, अब आपने ही मुझे ठीक करना, आपने ही मुझे आशीर्वाद देना है, बस यही मेरे मन में चलता रहता है। और संगत जी, आप विश्वास करेंगे, एक मैंने जब किसी सत्संग में सुना था कि चंदन का टीका जब आप गुरुजी के माथे पे लगाते हैं, उनके चरणों पे लगाते हैं, और उसी टीके को जब आप अपने शरीर के जिस भी हिस्से में परेशानी है वहाँ लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और इसी विश्वास के साथ संगत जी मैंने ये काम किया, और आप मानेंगे वो जो गांठें थी वो इतनी सख्त हो रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा था। खास तौर से जो चेस्ट एरिया में जो थी उससे मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल जो बीमारियां हैं बहुत डराने वाली होती हैं। और पीछे मैं जो कुछ ऐसे सत्संग भी सुन रही थी जैसे बीमारियों के बारे में गुरुजी सुनवा रहे थे, शायद वो मेरे कष्ट कटवा रहे थे और मुझे वो संकेत भी दे रहे थे, तो मैंने वही किया। और संगत जी विश्वास करिए, 1 महीने के अंदर अंदर पैरों की गांठें बिल्कुल ठीक हो गई, जो जांघ में थी गांठ वो भी ठीक हो गई। चेस्ट वाली गांठ तो संगत जी ऐसे लगा जैसे वहाँ कुछ है ही नहीं, बिल्कुल 2% बचा होगा। और सिर्फ मैंने चंदन का टीका गुरुजी के माथे पे लगाया और उसी से जो हाथ में जो चंदन रह जाता था वो मैं उस हिस्से पे लगाती थी। लेकिन संगत जी चमत्कार तो ये देखिए, जब मैंने ये शुरू किया करना, अगले दिन मुझे मैसेज आया गुरुजी के, जो टेलीपैथिक मैसेजेस आते हैं ग्रुप में, कि तुम चंदन का टीका को बिल्कुल बर्बाद कर रही हो, बेकार कर रही हो, उसे ऐसे कपड़े से पोंछ के मत हटाया करो, मत फेंका करो, उसमें बहुत चमत्कारी शक्तियां हैं, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं उसमें। तो उसमें ये तरीका बताया था कि आप स्वरूप के ऊपर से चंदन के टीके को एक कपड़े से समेट के और एक बर्तन में, छोटे से बर्तन में निकाल लीजिए और उसमें जल प्रसाद को मिला के और फिर उसको कहीं भी लगाइए तो वो बहुत फायदा करता है। तो मैंने यही किया संगत जी। गुरुजी रास्ता भी दिखाते हैं, गुरुजी तरकीबें भी बताते हैं, गुरुजी कितना ब्लेस करते हैं संगत जी। हमारी हर छोटी से छोटी चीज या हर बड़ी से बड़ी बीमारी, हर चीज का हल गुरुजी के पास है, और वो किस तरीके से हमें बता देते हैं संगत जी, हमारे समझ के परे है। हम नॉर्मल इंसान हैं, हम समझ नहीं पाते गुरुजी की ब्लेसिंग्स किस रूप में हमें किसके द्वारा कैसे मिल जाती है। और धीरे धीरे संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई, कहीं डॉक्टर के पास नहीं गई, किसी को पता भी नहीं चला संगत जी। घर में मैं चुपचाप मेरे बेडरूम में गुरुजी के स्वरूप हैं, वहीं पे मैं उनके डेली उनको चंदन का टीका करती थी और उसे फिर उतार के उसमें जल प्रसाद मिला के मैं लगाती रही। और संगत जी मैं लोटा भी ब्लेस करवा के लाई बड़े मंदिर से, और उसका जल भी पीती हूँ और उससे नहाती भी हूँ। संगत जी मुझे इतना अब स्वस्थ फीलिंग आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और आज भी हर रोज मैं गुरुजी का जो जल प्रसाद मैं बड़े मंदिर से लाती हूँ, मैं पूरे घर के कोने में छिड़कती हूँ और लोटे के जल से मैं आधा जल पी जाती हूँ सुबह में और बाकी को मैं नहाने के पानी में मिक्स करके नहाती हूँ। संगत जी चमत्कार है गुरुजी की हर कही हुई बात, हर वो ब्लेसिंग्स संगत जी बस चमत्कार है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी सारी कृपा है आपकी, इतनी सारी मेहर है मुझ पर कि बस मैं शुक्राना करती रहती हूँ। और मुझे समझ नहीं आता गुरुजी, आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हम सब की बीमारी अपने ऊपर लेते हैं। आप इतनी कृपा बरसाते हैं, सब संगतों पे गुरुजी कृपा बरसाइए, सब पे मेहर कीजिए, सबको स्वस्थ रखिए गुरुजी। हर सांस का शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बस अंत में यही कहना चाहूंगी कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हो जाती हूँ। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, कैसे आपका शुक्राना करूं।
इतनी सारी चीज़ें गुरुजी आप कर रहे हैं, हर वक्त आप इतना ब्लेस कर रहे हैं। मैं पहले अच्छे से सो भी नहीं पाती थी गुरुजी। जब से आपसे जुड़ी, पता नहीं कितने सालों से आपसे जुड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं मालूम गुरुपा, लेकिन जब से आपने मेरे बाँह फड़ रखी है गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता गुरुजी आप किस तरीके से मेरा कल्याण कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अब बस ऐसे ही मेहर बरसाते रहें, कभी हमारा हाथ ना छोड़ें, किसी भी संगत का हाथ ना छोड़ें। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके उस मुट्ठी भर संगत में हूँ। आप हमेशा कहते हैं तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है, बाकी तो भीड़ तो आंधी जांदी रहती है। थैंक यू गुरुपा, आपने इतना मुझे ब्लेस किया है। थैंक यू, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, भैया जी को भी जय गुरु जी। मेरे प्यारे से गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम है। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। आज गुरुपा जो मुझसे सत्संग शेयर करवाएंगे वही मैं शेयर करूँगी। और उससे पहले और मेरे कहने में सुनने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा हर पल हर एक सेकंड में हमें कैसे संभालते हैं ना, ये बस गुरुपा जानते हैं और हम जानते हैं कि गुरुपा हमारी डे टू डे लाइफ में कितने मिरेकल्स करते हैं, कितना मतलब पल पल हमें संभालते हैं। बस वो क्या चाहते हैं कि हम शुक्राना करें और हमारे शुक्राने से शायद किसी और को हेल्प मिल जाए। क्योंकि जो सिचुएशन हम अभी फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन सेम कोई और भी फेस कर रहा होगा, या किसी और को उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो कि हाँ गुरुपा पल पल हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारी फैमिली की रक्षा करते हैं, हमारे हस्बैंड को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बचाते हैं, ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाते हैं, चाहे स्कूल से बच्चों की स्कूल से रिलेटेड हो, बच्चों का हमारे इन लॉज से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमारे गुरुपा हर एक पल हर एक सेकंड हमें संभालते हैं। तो संगत जी, बस हमें उनका एक छोटा सा शुक्राना शेयर करना है ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि गुरुपा किस तरह हमारे हर पल सहाय रहते हैं। कल रात की बात बताऊँ, कल रात को कल मेरे इन लॉज आए थे और गुरुपा ने काफ़ी सत्संग सुना है कि वो लोग हमारे लिए ठीक नहीं है। और वाकई में संगत जी, जब भी वो आते हैं हम उन लोग उनके घर पे जाते हैं ना, इतनी नेगेटिव वाइब्स आती है, इतनी कि या तो घर में झगड़े हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि या तो हम में से कोई बीमार हो जाएगा। उन लोगों की आदत है कि वो हमारी मतलब हर एक्टिविटी का वीडियो बनाते हैं, फिर उसके ऊपर लॉन्ग डिस्कशन चलता, पता नहीं व्हाटएवर वो लोग क्या चाहते हैं क्या करते। एक ही बेटा है, एक ही बहू है, ना मेरी कोई ननंद है, ना मेरा कोई देवर है, ना जेठ है, कोई भी नहीं, वो दोनों है और हम तीनों, हमारा एक बच्चा है। बस इतनी छोटी सी फैमिली, फिर भी पता नहीं संगत जी ये लोग क्यों करते हैं। ये गुरुपा की परमिशन से ही मैं शेयर कर रही हूँ और मैंने गुरुपा से पहले ही बोला था कि जो आप कहलवाना चाहेंगे वही मैं कहूँगी। तो बस संगत जी, मैं इन सब चीज़ों से ना पिछले 10 सालों से काफ़ी परेशान हूँ। मेरा बेटा अभी सिर्फ 3 साल का, वो लोग इतना इरिटेट करते हैं कि जब भी वो आते हैं ना उनके पास 1 वीक तक तो वो इतना डल रहता है, इतना डल रहता है, क्योंकि वो उसकी छोटी से छोटी एक्टिविटी, वो क्या खा रहा है से लेके, क्या पहन रहा है से लेके, क्या हँस रहा है, क्या खेल रहा है, कौन सा मतलब इतना लंबा वो उनका, वो इतना मतलब इरिटेटिंग वाला उनका सीन है ना कि संगत जी मैं क्या ही बोलूँ। बट फिर भी ठीक है, गुरुपा बोलते कि अपने तू सिर्फ वो मंत्र जाप कर। कल भी गुरुपा ने रात को मतलब कल वो गए वो लोग, उसके बाद आए और मेरे बेटे को अचानक वो ठीक हो गया था, अभी बीमार था 4-5 दिन से, वो ठीक हो गया था, काफ़ी उसमें चेंजेस था गुरुपा का जल प्रसाद से। मैं संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा सारे कॉपर के तांबे के लोटे खराब हो गए। अब मुझे नया परचेस करना है, तब तक मैं स्टील की ग्लास या लोटे में ही जल प्रसाद रख रही हूँ गुरुपा का मंत्र जाप करके, और उससे ही मेरे बेटे को इतना फर्क पड़ रहा है। गुरुपा ने उसकी हर एक चीज़ में उसको मतलब उसके अभी मतलब बीच में उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी, वो हर छोटी बात के लिए रोने लगे। छोटा सा तो बच्चा है, 3 साल का, वो हर छोटी चीज़ के लिए रोने लग गया था, हर एक छोटी चीज़ के लिए। गुरुपा ने उसको इतना ठीक किया है। वो कल फिर से वो शाम को इतना डल हो गया, रात को जैसे सोने लगा उसको वही खांसी, और ये संगत जी मेरे साथ हुई थी।
जब मैं शादी करके गई थी, हम लोग जब सब साथ में रहते थे, तब मेरे साथ यही होता था कि हर महीने में इतना बीमार हो जाती थी, वॉमिटिंग, कफ, और महीने-महीने 2-2 महीने तक मेरी खाँसी ठीक नहीं होती थी। और वो लोग जो भी दवाई लाते थे ना, मतलब इवन मेरी जो फर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम है वो भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। मतलब मेरे को कोई सी भी दवाई नहीं लगती थी और महीने-महीने भर तक मुझे खाँसी रहती थी, कभी ठीक नहीं हुई। पता नहीं कौन-कौन सी वो मुझे मेडिसिन दे देते थे, मेरा शरीर बस फूलता चला जा रहा था, फूलता चला जा रहा था। गुरुपा ने इतना मुझे ठीक किया, मेरे बेटे को ठीक किया, मेरा बेटा दिन पे दिन गलता जाता है। वो लोग जब भी आके जाते हैं, उसको गोदी में उठा के देखेंगे, अरे वो नहीं जाना चाहता फिर भी उसको अगर स्वेटिंग भी हो रही है ना, तो उस चीज़ का भी उन लोगों को इश्यू है कि तुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है। अरे बच्चा है, खेलेगा कूदेगा तो स्वेट होना नॉर्मल है। बट संगत जी, ये सब चीज़ें शेयर नहीं करनी होती, बट मैं क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई इन सारी चीज़ों से। बस मैंने उस गुरुपा को बोला है कि आप संभालो उनको। मेरे बच्चा स्कूल भी जाता है ना, उस चीज़ से भी मैंने सारे इतने ग्रैंड पेरेंट्स देखे, बट किसको ही आज दिन तक ऐसा ग्रैंड पेरेंट नहीं देखा जिसको अपने मतलब पोते पोतियों के स्कूल जाने से, इसकी स्टडी से प्रॉब्लम हो। बट हमारे घर में तो संगत जी इस चीज़ का भी इशू है। बट क्या करूं, मेरा सत्संग बड़ा हो जाएगा अगर बहुत डिटेल में बताऊंगी। बस इन छोटे की बहुत हर एक छोटी चीज़ में उन लोगों का इशू रहता है। तो बस ये है कि कल फिर रात को वो बहुत कफ हो रहा था, और मेरे हस्बैंड का भी बहुत टमी पेन के, जबकि वो लोग कुछ खाने का नहीं लाए थे। बट मेरे फादर इन लोगों ने कोई लौंग मांगा मेरी सासू माँ से, वो अपने पर्स में रख के लाई थी, वो हमारे घर में फेंक के चले गए। मैंने उस टाइम वाइप कर दिया था, बट फिर भी वो घर के बाहर नहीं गया। पर हम दोनों का तो टमी इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हेवीनेस। फिर हम लोग ने गुरुपा ने कल हम दोनों से वॉक करवाई 30 मिनट्स तक। उसके बाद रात को 1:30 बजे गुरुपा ने, भले ही मैं नींद की हालत में थी जैसे भी थी, गुरुपा ने मुझसे मंत्र जाप मैंने नहीं कर दी, मेरे बस होठ हिल रहे थे, मेरी जगह गुरुपा मंत्र जाप कर रहे थे। उन्होंने 1:30 बजे शिव पुराण सुनाई। उसके बाद तो सुबह थोड़ा ही बेटर लग रहा है, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरा बेटा भी स्कूल गया। तो बस संगत जी यही है, गुरुपा से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर गुरुपा हमें किसी के लिए अलर्ट करते हैं तो हमें स्पेशली उन लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास के ही लोग इतने विकार होते हैं कि वो हमें खुश देखना ही नहीं चाहते, वो हमारी खुशी चाहते ही नहीं। तो वो हमारे लिए इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते कि हम चाह के भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हमारे पूजा पाठ से लेके हम किसी भी चीज़ में मतलब ग्रो ना कर पाए, वो उन लोगों के पूरे चांसेस रहते हैं कि वो हमारी हर चीज़ पे रोक लगाएंगे। तो संगत जी बस यही गुरुपा ने यही कहा है, कोई फालतू ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ना है हमें, कोई फालतू ज़्यादा टोटके टाटकी नहीं करने हमें सिर्फ गुरुपा ने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला है। और गुरुपा को जानना है तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हमें पढ़नी है। एंड उस शिव पुराण की महिमा, हमारे पितृ तर जाते हैं, पितृ पक्ष चल रहा है, हमें हमारे पितरों को भी याद करना चाहिए। ये चीज़ गुरुपा जरूर कहते हैं, क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स है, वो हमारे, उनसे हम हैं, तो हमें उनका भी मतलब शुक्र अदा करना चाहिए। वो लोग किसी तकलीफ में है तो उनकी मुक्ति के लिए हमें गुरुपा से प्रे करनी चाहिए। ये सब गुरुपा हमें सिखाते, वरना गुरुपा कोई फालतू वहमों में नहीं डालते। हाँ, हनुमान जी से गुरुपा ने कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है। हनुमान चालीसा, उसके मंत्र जाप वगैरह बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए। हमें क्या क्या देखना चाहिए कि हम हमारे 24 आवर्स कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उनको वेस्ट कर रहे हैं या उनको प्रीसियस बना रहे हैं। ये चीज़ गुरुपा सिखा रहे, और सच में बोलूँ ना तो गुरुपा सिखा रहे, हर दिन कुछ नया सिखा रहे। तो संगत जी हमें बहुत खुशकिस्मत मानना चाहिए अपने आप को कि हमें ऐसे गुरुपा मिले हैं, जो फिजिकल फॉर्म में ना होके एक इनविजिबल फॉर्म में हमें ट्रेन करे। एक फिजिकल फॉर्म में टीचर से हम उतना नहीं सीख पाएंगे, हम हमारे आसपास के लोगों से डे टू डे लाइफ में उतना नहीं सीख पाएंगे जितने गुरुपा अपने एक्सपीरियंस से हमें सिखाते हैं। वो पनिश भी करते हैं तो हमारी बेटरमेंट के लिए, अगर वो कोई चीज़ रोक भी रहे तो हमारी बेटरमेंट के लिए। अगर हमारी ग्रोथ रुकी है, हमारे कोई काम में अड़चन आ रही है, तो शायद अगर वो चीज़ अभी हमारे साथ हो जाएगी तो वो एक टेम्परेरी खुशी होगी। बट अगर गुरुपा के टाइमिंग पे अगर वो चीज़ हमें मिलेगी ना, तो वो बेस्ट से सुपर से ऊपर होगी, वो परमानेंट होगी हमारे लिए। तो इसलिए गुरुपा से ऐसी कोई चीज़ें ना मांगे जो हमारे लिए मतलब जिनके साथ से हमें अगर 1 घंटे की खुशी मिल रही है और उसके बाद हम 4 दिन उस चीज़ के लिए रो रहे हैं ना, तो हमें ऐसी चीज़ों से भी दूर ही रहना चाहिए। चाहे वो कोई हमारा कोई रिलेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर कोई जॉब में कोई रुकावट आई है ना,
तो वो हमारी भलाई के लिए है, हमारे चेंजेस के लिए। अकेला रहना, अकेलापन कोई बोझ नहीं है। अकेलेपन को अगर हम मोटिवेशन के साथ लेके चलेंगे ना, तो अकेलापन भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, हम अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। मैं क्या थी आज से 1.5 साल पहले, जब गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुई थी। मैं मतलब आप लोग अगर मेरी लाइफ देखो ना, अभी आज की लाइफ में भी मैं इतना फर्क नहीं आया। मैं रहना भूल रही हूँ, मैं जीना भूल रही हूँ। बट गुरुपा मुझे पता है, मेरे बाबा मुझे फिर से जीना भी सिखाएंगे, मुझे फिर से अपने पैरों पे खड़ा भी रखेंगे, मेरी लाइफ भी रिस्टार्ट करेंगे और बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे। मुझे अपने बाबा पे पूरा भरोसा है। बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से, और ये मेरा, मैं पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ गुरु जी की, लेकिन अब मैं कुछ टाइम से 4-5 महीने से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी पिछले लास्ट 2024 में मैं फरवरी में गुरु जी से जुड़ी थी मैं। तो संगत जी, मैं अभी बहुत टाइम से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो उसके लिए मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं। और गुरुजी बार बार मुझे सत्संग सुना रहे हैं, बार बार मुझे ये कह रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी संगत से भी। और गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी को मैंने ख़त्म कर दिया है, शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। क्यों गुरुजी? क्योंकि मेरे पेट में बहुत दिक्कत रहती है। मेरे को बहुत टाइम से डाइजेशन की दिक्कत है, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उसके लिए भी गुरुजी मुझे पेट के इतने सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है। गुरुजी ने पहले भी कहा था कि नेगेटिविटी के कारण है, ये दुष्परिमारण क्रिया है या किसी ने कुछ कराया हुआ उसके कारण से है, तो जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रही थी। तो अब गुरुजी मुझे सुना रहे हैं और गुरुजी अब मुझे कह रहे हैं कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी को तो गुरुजी बस शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बस अब ये बीमारी ठीक हो जाए और ये कभी भी ना हो। गुरुजी प्लीज़ मुझे हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करो, सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। गुरुजी अब अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी तेरे घर में अब खुशियाँ खुशियाँ होंगी, और सत्संग सुनो और कुड़िए, तेरे दिन बदलने वाले, तेरी अरदास पूरी होने वाली है। और शुक्राना कर, तो शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु पाओ, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत रहती है, मैं बहुत जल्दी से बस शक करने लग जाती हूँ। बस मेरी संगत जी, ये मेरी आदत ऐसी है कि बस मुझे यूँ लगता है कि फिर गुरुजी सुनते ही नहीं है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे दिमाग से ये सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करो, और मुझे कुछ भी मतलब ऐसा नेगेटिव ना आए मेरे मन में। तो बस गुरुजी मेहर करो बस सारी संगत पर। और गुरुजी अब ये बोलते हैं भी है कि तू शुक्राना कर, तेरे सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे, तेरे सारे काम बनने लगेंगे। तो गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी, बार बार शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। अरे चिंता मत कर, आपके फैसला तेरे हक विच होगा, तेरी सेहत अच्छी रहेगी और बीमारी और दुख तकलीफ तुझसे दूर भागेगी, तेरी मुस्कान बनी रहेगी। शुक्राना कर, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, बस यही चाहती हूँ। बहुत कुछ है आपका दिया हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन बस सेहत की वजह से कुछ अच्छा नहीं लगता है। बस क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के लिए सत्संग मुझे शुरू से ही मैं सुनती आ रही हूँ गुरुजी। तो बस अगर अब कुछ भी ऐसा बचा है या कुछ भी ऐसा है गुरुजी, क्योंकि ये मेरे बेटे के ऊपर भी ये परेशानी, ये मानन क्रिया वगैरह और ये नेगेटिविटी वगैरह हम पर छोड़ी गई थी, गुरुजी ने सत्संग सुनाए थे। तो मुझे इस चीज़ का मुझे खुद भी फील भी होता है संगत जी के, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो मतलब, क्योंकि पहले मुझे दवाइयाँ भी काम नहीं करती। जो भी मैं किसी चीज़ के लिए दवाई लेती हूँ वो दवाई काम नहीं करती। तो लेकिन मुझे ये लगने लगा था कि ये शायद किसी नेगेटिविटी के कारण ही ये हो रहा है। तो गुरुजी अगर अब भी कुछ बचा है तो प्लीज़ गुरुजी, क्योंकि बाबा नीम करोली बाबा के भी मुझे बहुत अच्छे मुझे आते हैं मैसेजेस, तो मैं वो भी पढ़ती हूँ।
तो बस अगर आप हैं, नीम करोली बाबा हैं और आप हैं गुरुजी, तो बस अब अगर कुछ बचा भी है तो प्लीज आप खत्म कर दीजिए गुरुजी, मेरे घर से, मेरे परिवार से इन सब चीजों को, क्योंकि नहीं कर सकते गुरुजी। आप उपाय के भी मुझे बहुत सारे सत्संग आते हैं, तो मैं वो उपाय कर करके भी मैं थक चुकी हूँ गुरुजी, कोई उपाय मैं करना नहीं चाहती अब बस आप ही देख लो, नीम करोली बाबा देखें, क्योंकि मैं बस अब आप ही को सौंप चुकी हूँ गुरुजी मेरे किसी भी उपाय पर, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में मैंने बहुत सारे उपाय किए हैं संगत जी, मैंने बहुत उपाय किए हैं, लेकिन किसी उपाय से मुझे कोई आराम नहीं पहुंचा है। बस गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, अपने साथ जोड़ा है, तो बस गुरुजी आप पर ही बस मेरा विश्वास बना रहे। और ये बार बार मेरा मन डगमगा जाता है, फिर सोचती हूँ कि नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़े अभी काम रुके हुए हैं, तो बस लगता है कि फिर मन में कि नहीं कुछ पता कर पूछूं किसी से, क्या कुछ भी पता करूं। तो गुरुजी मेरे मन से इन सारे वहमों को निकाल दो गुरुजी, और हमारे सारे रुके हुए कामों को पूरा करो। तो गुरुजी बस अच्छी सेहत ब्लेस हो सारी फैमिली को और सारी संगत को, सारे संगत परिवार को। और बस गुरुजी बहुत सारे कैंसर के से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, मैं सारे सत्संग गुरुजी सुनती हूँ, मैं सारे सत्संग सुनती हूँ। तो गुरुजी बस उन सत्संग की ब्लेसिंग्स मुझे भी मिले और सारी संगत परिवार को मिले, जो इन चीजों से परेशान है, जो भी आँख की दिक्कत से परेशान है, किसी नेगेटिविटी से परेशान है या हेल्थ इश्यूज हैं, तो गुरुजी बस ये सारी हम माड़े कर्म किए हैं हमने गुरुजी, कभी जाने अनजाने हुए हैं गुरुजी। कहते हैं कभी तेरा पितर दोष भी है, तो मैं उसके लिए भी गुरुजी ने जो पिछली बार भी 16 दिन तक जो उपाय बताए थे कि हमें रोज कुछ ना कुछ अपने पितरों के लिए बांटना है या बच्चों में बांटना है, तो मैं वो भी सेवा गुरुजी ने अपने पिछले साल से दी थी, मैं अब भी वो कर रही हूँ। तो गुरुजी अगर हमारे पितर कहीं भी परेशान है या किसी भी प्रेत योनि में है या कहीं भी है, तो बस गुरुजी मेरे भोले बाबा उन्हें अपने चरणों में स्थान दो, ताकि वे हमें अपना आशीर्वाद दे सकें, जिससे कि हम सारे परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस हो और बस उनकी मुक्ति हो जाए बस अपने, ताकि वे परेशान ना हो और हमारा भी पितर दोष खत्म हो। सारी संगत के ऊपर या जिसके ऊपर भी पितर दोष है या जिसके ऊपर भी कोई है तो बस गुरुजी अब ये श्राद्ध खत्म होने वाले हैं, तो बस गुरुजी अब नवरात्रे होंगे, नवरात्रे आएंगे, तो गुरुजी बस अब खुशियां ही खुशियां हो सारे संगत परिवार के, तो बस सबका पितर दोष जिसका भी है उसका खत्म हो, तो और सबको उनके पितरों का आशीर्वाद मिले गुरुजी। बस उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी बस। और गुरुजी ने पहले मुझे ये भी बताया था कि मतलब तुझसे एक गलती हुई है। हाँ गुरुजी, मुझसे भी अबॉर्शन जैसा पाप मुझसे भी हुआ है गुरुजी। तो गुरुजी मैं भी उसके लिए संगत परिवार से, आपसे, अपने पितर देवताओं से, अपने कुल देवता से, अपने कुल देवी से, मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। और जिस भी जो आत्मा को अबॉर्शन हुआ है, उन आत्मा को और शांति मिले, उनको मुक्ति प्रदान हो, मैं उसके लिए आप बस अपराधी हूँ, मैं उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ सभी से। क्योंकि ये सत्संग भी मुझे बार बार गुरुजी ने सुनवाया था, तो मैं गुरुजी ने कहा था कि भाई माफ़ी मांग तू अपने जो गुनाह तेरे से हुआ है, तो गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं पल पल माफ़ी मांगती हूँ मैं। तो गुरुजी बस उन आत्माओं को मुक्ति मिले, और जो जाने अनजाने बस हो गई है, कुछ दिक्कत परेशानी के कारण हुआ, कुछ गलती के कारण करवाना पड़ा अबॉर्शन, तो प्लीज मैं क्षमा मांगती हूँ बस गुरुजी। हमें निमाने हैं, हम तो गलतियों के पुतले हैं। बस गुरुजी अपनी मेहर भरा हाथ सदा सारी संगत पर बनाए रखो गुरुजी। मैं गुरुजी अपनी मेहर भरा हाथ सदा सदा संगत पर बनाए रखना गुरुजी। मैं शुक्राना करती हूँ आपका, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बस लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी मैं, लेकिन आज मैंने फिर ये सोचा है कि मैं आज सत्संग शेयर करके होंगी। तो गुरुजी अगर उससे कोई सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। मेरे संगत परिवार से सबसे
कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा करना। और मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी के मैंने शुरू में भी गुरुजी का मंत्र करना भूल गई, तो उसके लिए भी मैं क्षमा माँगती हूँ। मैं इससे अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और जय गुरु जी। पूरी संगत जी को जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं काफी टाइम से घर में बेटी आई हुई है बाहर से, और काफी शोर शराबा रहता है यहाँ पे, इसलिए मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं आपसे और गुरु जी से बहुत बहुत माफी मांगना चाहती हूँ। और गुरुजी, आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आप मेरे अंग संग सहाय रह रहे हो गुरुजी। संगत जी, मैं बताऊं आपको, गुरुजी मेरी पूरी अलमारी पे बैठे हुए हैं, पधारे हुए हैं, विराजमान है गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर जगह गुरुजी के दर्शन है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गुरुजी का नाम लेके कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी का मैं नाम लेती हूँ। गुरुजी मेरे साथ चलो, गुरुजी मेरा काम बना देना, मेरी बेटी का काम ना संगत जी। जो भी मैंने सोचा है मेरे गुरुजी ने वो काम बनाया है, इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। और हम ना परसों बड़े मंदिर ही जाके आए हैं संगत जी, बहुत अच्छे से गए, बहुत गुरुजी को साथ लेके गए। और गुरुजी हमें बिल्कुल साथ लेके गए संगत जी। जो ड्राइवर अंकल थे, गुरुजी उनके मुंडे पे बैठे हुए थे। उनकी जो गाड़ी हम करके गए थे, उस गाड़ी में गुरुजी के दर्शन थे, गाड़ी सीट में गुरुजी के दर्शन थे संगत जी। गुरुजी हमारे बिल्कुल साथ साथ थे। और जहाँ पे हमने रोटी खाई संगत जी, मन्नत में रोटी खाई, और जहां जहां भी हमने रोटी खाई संगत जी, वहां पर गुरुजी ने हर रोटी में हमें दर्शन दिए, हर सब्जी में दर्शन दिए। गुरुजी का शुक्राना। और मेरा मन, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ा गुरुजी महाराज, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं आई संगत जी। संगत जी, मैं ना ये सत्संग बच्चा है ना घर में, तो उठ उठ के कभी इधर जा रहा, तो इसलिए मैं उठ उठ के ही शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज जी का, कि इसको अकेले नहीं छोड़ सकते, इसके पेरेंट्स गए हैं कहीं काम पे। तो मैंने कहा मैं फटाफट शुक्राना कर लेती हूँ गुरुजी का, महाराज जी का। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप और संगत जी, आज भी हम सुबह सुबह किसी काम से गए तो मैं गुरुजी को माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी ये वाला काम हमारा हो जाए, आप साथ चलना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, वो काम भी गुरुजी ने मेरा करा, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी का शुक्राना करती करती नहीं थकूंगी। गुरुजी का बहुत लाख बार शुक्राना है, 1.5 करोड़ बार शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। गुरुजी, आपने जो भी दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आगे जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने कहा है तेरे जो आंसू बहे हैं अब वो आंसू नहीं बहेंगे। मैं तेरी किस्मत, तेरे को क्या पता मैंने तेरी किस्मत कितनी अच्छी लिखी है, तो तेरे को तो पता ही नहीं कुछ भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, आपको ही पता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी पुजारन हूँ गुरुजी महाराज। बस अपने चरणों में जगह दो गुरुजी महाराज, और क्या, मेरे पास सब कुछ है। मेरे गुरुजी अगर मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ है संगत जी। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे प्यारे प्यारे गुरुजी हैं संगत जी। मैं तो गुरुजी की भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ गुरुजी की। मैं गुरुजी से माफी मांगना चाहूंगी गुरुजी, मुझे माफ करना, क्योंकि ये सब लोग आए हुए हैं तो बहुत खलारा पड़ा हुआ है, बहुत मैं सोच, जब कोई 4 बंदे आ जाते हैं तो संगत जी बहुत बहुत खलारा पड़ जाता है। इसलिए मैं गुरुजी आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जब आऊंगी ना घर,
संगत जी, आपको मैं बताती हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ, गुरु जी मुझे बाहर भेज रहे हैं 2 महीने के लिए। इसके लिए भी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, महाराज जी का। क्योंकि गुरु जी पहले ही कह रहे थे, पुत्र मैं तेरे को सैर करानी है बाहर की, तो गुरु जी ने मुझे सैर कराना है और मेरे गुरु जी मेरे साथ जाएंगे, मुझे विश्वास है। मेरे गुरु जी, मैं अपने गुरु जी को अपने साथ देखती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल निडर होके बैठती हूँ कि मैनू कोई टेंशन नहीं। मैंने अपना सब कुछ गुरु जी पे निछावर करा है, गुरु जी ही लेके जाएंगे, गुरु जी ही लेके वापस आएंगे। मेरे गुरु गुरु पाए ये मेरे गुरु पिता है। मैं आपसे अरदास कर रही हूँ गुरु जी, जहां भी लेके जाओगे मुझे साथ लेके जाना और साथ लेके घर में आना। संगत जी, अभी भी मैं आंखें बंद कर रही हूँ, गुरु जी मेरी आंखों के आगे हैं, इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पीछे घर का भी ध्यान रखना और हमारे साथ भी जाना। और मैं तो बस मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली बेटी हूँ गुरु जी की। मैंने कभी संगत जी इतना कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे भगवान जी मिलेंगे। इस कल युग में मुझे मेरे भगवान मिले, मैं भगवान जी से बातें करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। हमने इतने पाप करे हुए हैं, लेकिन गुरु जी ने हमारे सारे पाप धो दिए। सब पाप मुझे हमारा सब माफी कर दी गुरु जी ने। गुरु जी कहते हैं, मेरे को पता तू सच्चे दिल की है, तेरे अंदर कोई भी वो ऐसे नहीं कटर नहीं है कि किसी के बारे में मैं बुरा नहीं सोचती। संगत जी, मैं सबको अपने दिल में बैठाती हूँ, मैं सब किसी के बारे में कहीं गलत नहीं सोचती। और गुरु जी ने भी कहा है, जिसने भी जो तेरे साथ करा है उन सबको माफ कर दे। मैंने सबको माफ कर दिया गुरु जी, क्योंकि गुरु जी हैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सबको माफ कर दिया। जिसने भी जो मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसको मैं सबको मैंने माफ कर दिया है संगत जी। और मैं गुरु जी से ये चाहती हूँ कि गुरु जी हर एक इंसान को अपने चरणों में लगाओ और अपने चरणों की दाद दो गुरु जी, ताकि सारे जितने भी बच्चे बूढ़े इंसान सब आपकी पूजा करें। आपकी पूजा करना बहुत बड़ी बात है संगत जी। हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हमारे इतने प्यारे शुक्राना गुरु जी मिले हैं, मेरे प्रभु मिले हैं, मेरे महाशिव मिले हैं। मैं महाशिव की बेटी हूँ, मैं इनके बिना अधूरी हूँ संगत जी। मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ हमेशा। गुरु जी मेरे साथ रहते हैं, जहाँ जाऊं साथ 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 रहते हैं। अलमारी में गुरु जी साक्षात दर्शन देते हैं। और संगत जी, जब मैं सुबह गई किसी काम से और मैंने फोन खोला, मैंने यूट्यूब खोला, तो वहां पर गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तेरे घर में मैं साक्षात आ गया हुआ हूँ, मैं तेरे साथ बैठा हुआ हूँ। तो संगत जी मैं खुश हो गई। मैं जब वहां पहुंची तो श्री गणेश जी की फोटो लगी थी, मैंने उनके माथा टेका और गुरु जी का जिनसे हमें काम था उन अंकल की मैंने फोटो खींची थी। उन अंकल के माथे पे गुरु जी के मेरे को दर्शन हुए। मैंने कहा वाह भाई वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, महाराज आपकी सदा ही जय हो गुरु जी। मैंने अपनी बेटी को बोला अब आंख बंद करके हमारा काम होगा, गुरु जी साथ बैठे हैं, गुरु जी ही काम करवा रहे हैं। वो अंकल के फोरहेड पे हमें गुरु जी के दर्शन हुए हैं संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माँ लक्ष्मी देवी, जय माँ लक्ष्मी देवी, जय माँ लक्ष्मी देवी, जय माँ लक्ष्मी देवी, जय माँ लक्ष्मी देवी। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। हे माताओं, सारी माताओं मेहर करो, सारी माताओं मेहर करो, अपनी बेटी पे मेहर करो, माताओं अपनी बेटी पे मेहर करो। माँ पार्वती की जय, माँ पार्वती की जय, माँ पार्वती की जय, माँ पार्वती की जय। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। तेरी आचर नाच मेरी अरदास दाता, तेरी आचर नाच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बने रवे ये मेरा विश्वास दाता। तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता, तेरी बानी सच्ची, तेरा प्यार अनोखा है,
तेरे चरनां च जो झुकदा सदा रहिंदा सौखाए मैं तेरी हो जावां मैं तेरी हो जावां मिले विश्वास दाता तेरिया चरनां च मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा गुरु जी, अभी मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी महाराज। विराम करने से पहले गुरु जी से ये बोलूंगी कि गुरु जी सबके दुख दूर करना, बच्चों पे अपनी कृपा बरसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। गुरु जी से प्रार्थना है कि गुरु जी शिवाय अंकल जी की हर एक मनोकामना पूरी करना है, इन पे अपनी कृपा बरसाना गुरु जी, और सारी संगत जी के पे भी कृपा बरसाना गुरु जी। सबको अपने साथ जोड़ो गुरु जी महाराज, जो आपको नहीं मानते उनको भी अपने साथ जोड़ो गुरु जी महाराज। सबका भला करो, सब पे कृपा करो, और गुरु जी आप अपना भी ध्यान रखना गुरु जी महाराज। और मेरे साथ रहने के लिए मैं द्वारा तहे दिल से सिर झुका के आपका शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, आपने शुक्राना मेरा करवाया टाइम निकाल के, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कोई कहने सुनने में गलती हो तो मुझे माफ करना, आपकी बेटी हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे वाह वाह गुरु जी, मेरे धन धन गुरु जी, लाडू लाडू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज कर रही हूँ। आज मैंने टाइम निकाला है तो आज स्पेशली गुरु जी के लिए। तो वैसे तो सारे दिन गुरु जी के ही हैं, सारे दिन मेरे प्रभु के ही हैं, मगर आज ये कि आज सैटरडे था और मैंने सोचा चलो आज करते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा शुक्राना सत्संग। तो मैं जिस हिसाब से अगर मैं बोलूँ, गुरु जी ने मेरी लाइफ में इतने चमत्कार किए हैं, इतने चमत्कार किए हैं कि मैं जितना भी काउंट करूँ उतने कम है। तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत तहे दिल से मतलब गुरु जी का शुक्राना करूँगी। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत, और जितने भी नेगेटिव लोग थे सबको हटा दिया मेरी लाइफ से। अब बस मेरी लाइफ में मेरे जो रियल में मुझे अपना समझते हैं और जो पॉजिटिव लोग हैं वो हैं मेरी लाइफ में, और जो नेगेटिव थे, जो सिर्फ दिखावा करते थे मेरे अपने होने का, और जो मेरा यूज़ कर रहे थे, यूज़ करना इन द सेंस के जो मतलब मेरे फेस पे अच्छे बनते थे और पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते थे, ऐसे लोगों को गुरुजी ने मेरी लाइफ से दूर कर दिया है। तो मैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि सबसे पहले तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में उठते बैठते हैं जहाँ पे हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का इस चीज़ को लेके शुक्राना अदा करूँगी कि मुझे ऐसे लोगों से गुरुजी ने दूर किया। और उसके बाद ये है कि मेरा ये है कि ऐसा मतलब लाइफ में काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो लाइफ में हम स्टार्ट करते हैं तब कुछ और होती हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं तब कुछ और होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये एक डिमांड होती है हमारे लाइफ की कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो हमें कुछ चीज़ों का, अगर हमें कुछ चीज़ों को पाना है तो हमें कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो वो वाली चीज़ें भी होती हैं। तो मेरे साथ ये भी है कि मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें खोई हैं अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, या मैं अगर ये वाली चीज़ बोलूँ कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है स्टार्टिंग से ही, तो ऐसा नहीं है।
तो हर टाइप का फेस देखा है और शायद मैंने इतनी कम एज में ऐसा ऐसा फेस देखा है जो शायद लोग बुढ़ापे तक नहीं देखते हैं। तो मैं उस चीज़ का गुरुजी से बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करूँगी कि गुरुजी ने मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला, ऐसे लाइफ के फेस से बाहर निकाला है जहाँ लोग शायद सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मैं उस चीज़ को लेके भी गुरुजी का तहे दिल से शुक्र अदा करूँगी, क्योंकि मैंने कभी होप नहीं छोड़ी अपनी लाइफ में। मैंने कभी मरने की नहीं सोची अपनी लाइफ में। मेरे पापा ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो इस लायक बनाए क्योंकि ताकि मैं हर चीज़ फेस करूँ लाइफ में। तो आज शायद लोग मेरे एग्जांपल्स देते होंगे, क्योंकि जिन चीज़ों से मैं निकल कर आई हूँ, जो चीज़ें सडनली मेरी लाइफ में आई और मतलब मुझे पूरा मतलब मेरी लाइफ को बिल्कुल हिला के रख दिया, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ों से निकली हूँ। तो मैं उस चीज़ को लेके गुरुजी का बहुत शुक्र अदा करूँगी, क्योंकि गुरुजी नहीं होते तो शायद ही मैं नहीं निकल पाती। तो गुरुजी ने बहुत संभाला है मुझे, गुरुजी ने निकाला है मुझे, गुरुजी ने बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत दी है। बहुत सब कुछ गुरुजी ने किया है मेरी लाइफ में। मैं ये चीज़ बोलूँगी कि मतलब मेरी लाइफ में जो ओवरऑल 360 डिग्री जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब गुरुजी की वजह से हुए हैं और मेरी साफ नीयत की वजह से हुए हैं। मैंने कभी किसी से कोई लालच नहीं रखा अपनी लाइफ में। मेरा बस एक ही रहता है मोटिव कि मेरे को कमाना है और खाना है। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करूँगी और मेरा बस ये है कि जो भी मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं बिल्कुल पूरे करूँगी। और क्योंकि मैं मेहनती हूँ तो और जो लोग मेहनत करते हैं उनका भगवान भी साथ देते हैं, ये है और ये चीज़ है। आप देख लेना, जो लोग मेहनती होते हैं उनका ईश्वर भी साथ देते हैं। तो बस यही है कि मेरे गुरुजी का हाथ मुझ पे रखा हुआ है और मैं मेहनत करूँगी अपनी लाइफ में। मैं कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती। तो मेरे को भी ये है कि मुझे अपनी लाइफ में अचीव करनी है बहुत सारी चीज़ें अपने करियर में और अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो मुझे मेहनत करनी है। और अभी मेरी एज भी है मेहनत करने वाली, और हम इस एज में मेहनत नहीं करेंगे तो कब मेहनत करेंगे। तो बस ये है कि फॉर गर्ल्स मैं ये चीज़ बोलूँगी स्पेशली कि गर्ल्स को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि एक तो लोग उस नज़र से नहीं देखते। मैंने देखा है नॉर्मली जो गर्ल्स होती हैं इंडिपेंडेंट नहीं होती, उन्हें लोग उस रिस्पेक्ट वाली नज़रों से नहीं देखते। तो मे बी हमारी सोसाइटी ऐसी है या जो भी कुछ है, तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं होता गर्ल्स में, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको इंडिपेंडेंट बनने के बाद ही आता है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इंडिपेंडेंट रहिए, इंडिपेंडेंट बनिए, कॉन्फिडेंस आएगा आप में, आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो आएगा और आप वो सब गुरुजी की मेहर होती है। वो सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर गुरुजी की इतनी मेहर है टचवुड, कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं मेहनत करूँगी, मैं आगे और बढ़ूँगी। मुझे इतना विश्वास है जब गुरुजी मेरे यहाँ तक लेकर आए हैं मुझे, तो मैं आगे भी जाऊँगी और वहाँ तक जाऊँगी जहाँ तक कोई शायद नहीं भी गया होगा, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है अपने गुरुजी पे और अपने ऊपर कि मैं मेहनत कर रही हूँ और रिजल्ट मैं सारी चीज़ें गुरुजी पे छोड़ती हूँ। अगर कोई गलत भी बोल रहा है मेरे बारे में या कुछ मेरे पीछे बैक बिचिंग भी कर रहा है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलती किसी से भी। मैं बस सब गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि जो गुरुजी जवाब देते हैं ना वो सबसे अच्छा जवाब देते हैं, फिर उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं बस इग्नोर करती हूँ नेगेटिव लोगों को। हमें हर जगह नेगेटिव लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलते हैं, नेगेटिव ज़्यादा मिलते हैं। बट एट द एंड क्या होता है कि आपकी जीत होती है, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ है। और दूसरा, आप अपनी नीयत साफ़ रखें। आप कहीं भी जाएँ, कितने भी कॉर्पोरेट एरिया में जाएँ, कितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जाएँ, आपकी नीयत साफ़ होगी ना, तो आपका हर कोई सपोर्ट करेगा। प्लस आपका भगवान सपोर्ट करेगा। कोई सपोर्ट करे नहीं करे, आपका भगवान सपोर्ट करेंगे, आपके गुरुजी सपोर्ट करेंगे। आपके गुरुजी आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो। अगर आप किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। जो भी अगर आपके बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, उसको जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं गुरुजी, ठीक है?
तो वो जवाब देंगे, वो अच्छा जवाब देते हैं, ठीक है। तो आप सब गुरुजी पे छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आप सारी जो भी चीज़ें आपके साथ कोई इंसान नेगेटिव कर रहा है कुछ, या आपको किसी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, तो बाहर घर से बाहर निकलते हो, बहुत सारी चीज़ें फेस करते हो जो आप फैमिली को शेयर नहीं कर सकते। आप गुरुजी को शेयर करिए। मैं अपनी कोई भी बात फैमिली को नहीं शेयर कर सकती, मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ अपनी एक एक बातें, गुरुजी को बताती हूँ अपनी एक एक बातें ऑफिस से आने के बाद। तो मेरा गुरुजी का बॉन्ड तो ऐसा है कि बस बाप बेटी जैसा है। बाप बेटी बोल लो, आप फ्रेंड्स बोल लो, इतना अच्छा बॉन्ड है कि मैं हर चीज़ गुरुजी से शेयर करती हूँ। जो मैं नहीं शेयर कर सकती किसी से भी, वो भी मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ। और शेयर क्या करना, उन्हें तो सब पता ही है ऑलरेडी, वो तो जगत जनना है, वो तो सब जानते ही हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी इतना, मतलब गुरुजी की वजह से आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, और मैं आज जो भी कुछ हूँ वह अपने गुरुजी की वजह से हूँ। और मेरी फैमिली भी है, मेरी मॉम है मुझे सपोर्ट करने के लिए, वो भी है। तो इतनी अच्छी फैमिली जो मुझे दी है, वो भी मेरे गुरुजी ने ही दी है मुझे। तो आज मेरे पापा नहीं है, तो आज की डेट में मैं कम से कम ऐसे काबिल हूँ कि मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने खर्चे खुद चलाती हूँ। इवन मुझे फैमिली से भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और भगवान ना करे कि कभी पड़े। तो मैं अपने खर्चे खुद चलाती हूँ, और मेरे को ये लगता है किसी को अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं उसकी हेल्प कर दूँ। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब मैं बिना किसी जाने पहचाने में किसी पे भी भरोसा करके किसी को भी वो कर दूँ, पैसे दे दूँ। ऐसा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी हमें ये भी सिखाते हैं कि आप किसी पे भरोसा मत करिए। आप केवल अपने आप पे विश्वास रखिए, आप किसी पे भी अनजान, आज की डेट में क्योंकि ज़माना इतना ख़राब है, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपको लगता है कि आज की डेट में आप अकेले हो, तो कोई बात नहीं, वो एक ना एक दिन आपके लाइफ में अच्छे लोगों को लाके खड़ा कर देंगे। और जैसे कि मेरी लाइफ में भी हुए हैं बहुत सारे ऐसे चमत्कार। तो आप ये चीज़ मत सोचिए कि आप अकेले हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप पत्थर भी तोड़ सकते हो, पहाड़ पे भी चढ़ सकते हो, आप सब कर सकते हो। आप अकेले हो, गुरुजी का हाथ होना चाहिए सर पे, आप सब कुछ कर सकते हो अकेले। तो एक ना एक दिन आपकी लाइफ में भगवान हमारे आपके जैसा ही अच्छा सा इंसान आपको लाके दे देते हैं। उस दिन का वेट करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं हैं तो आप उस दिन का वेट करिए, मगर ऐसा नहीं है कि आप गलत लोगों के साथ चलें, या गलत जो लोग कर रहे हैं उनके साथ गलत करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना बस यही है, चाहे आप गुरुजी की संगत हैं या नहीं भी हैं आप गुरुजी की संगत, और आप ये सत्संग सुन रहे हैं, तो मेरा बस वो मानना यही है कि आपकी नीयत साफ है, आप मेहनती हैं, आपको गुरुजी ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देंगे जहाँ पे शायद ही कोई पहुँचता होगा, इतना सक्सेसफुल बना देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो बस मैं गुरुजी का इतना शुक्राना अदा करूँगी, इतना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, या कुछ काम है जो नहीं भी बन रहा है, तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, इसलिए वो काम नहीं बन रहे हैं। तो मे बी उनका जो सब जब सही समय आता है तब वो काम बन जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आप हिम्मत हार के बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं कभी हिम्मत नहीं हारती। बस जो मेरे अंदर जो होप है ना, मैं होप हमेशा रखती हूँ कि हाँ ये चीज़ होगी, मतलब होगी, और ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगी, और जो चीज़ें भगवान के ऊपर है वो भगवान करेंगे। मेरा मानना ये है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे सर पे, और मैं हमेशा हर चीज़, मतलब गुरुजी ही है सब कुछ मेरी लाइफ में। ए से लेके जी पे मैं आती हूँ तो गुरुजी ही हैं चारों ओर मेरी लाइफ में, और मैं उनका शुक्राना भी करती हूँ। और जैसे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी फैमिली से अलग रहती हूँ, अलग इन द सेंस कि मेरी फैमिली मेरे होम टाउन में रहती है। वैसे मैं हमारा कोई वो नहीं है कि हम ऐसे अलग अलग हैं, मगर ये है कि हाँ, मेरी फैमिली भी गुरुजी को मानती है, मेरी वजह से ही मानते हैं वो लोग, क्योंकि मैं मानती हूँ। तो उन्होंने भी चमत्कार देखे हैं होते हुए, तो वो लोग भी मानते हैं।
तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी आप मानोगे गुरुजी को तो आपको भी देखने को मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें। और ये शुक्राना अदा करना एक मैं अपना एक छोटा सा फर्ज समझती हूँ, एक सेवा समझती हूँ गुरुजी ने जो मुझे दे रखी है, तो इसको करना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि अगर गुरुजी आपको कुछ मुकाम हासिल करवा रहे हैं तो आप गुरुजी का इसके ज़रिए शुक्राना अदा करिए, क्योंकि इससे गुरुजी खुश होते हैं हमारे। तो गुरुजी खुश होते हैं तो हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो बस ये है मेरा भी ये है कि मैं अपने गुरुजी को खुश रखूँ, मेरे गुरुजी खुश रहें हमेशा, मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो। और मेरे को ये लगता है कि बस सब ठीक रहें, सब अच्छे से रहें, सब हेल्दी रहें, जितनी भी संगत है हमारी सब हेल्दी रहें, सब खुश रहें, सब अपने ड्रीम्स अचीव करें, मेहनत करें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी बहुत 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 ब्लेसिंग बरसा रहे हैं अपने इस संगत परिवार पर, अपनी इस बेटी पर। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेहद शुक्राना। संगत जी, सबसे पहली खुशी तो गुरुजी ने संगत जी बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी 3 खुशखबरी गुरुपा दे रहे थे तब। एक तो मैं घर के लिए, एक कि तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और संगत जी तीसरी तो मुझे अभी समझ नहीं आई थी, इस वजह से मैं शेयर भी नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी ने जब बड़े मंदिर बुलाया संगत जी, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं और 2 ग्रुप में पहले ग्रुप ने कहा तो हमें फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से हम जा नहीं पाए। संगत जी, जब गुरुजी ने दोबारा दूसरे ग्रुप के द्वारा बुलाया संगत जी, उस ग्रुप से बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी मिलती है जब वो सत्संग करते हैं। और मैं चाहती भी थी कि गुरुपा हमें उस ग्रुप से जोड़े। संगत जी, गुरुपा की रचना मैं क्या बताऊं। संगत जी, गुरुपा ने कैसे वो एक्चुअली संगत परिवार, वो संगत इस तरह की है कि जो गुरुजी के नियमों पर पूरी तरह से चलना चाहती हैं और चलती भी हैं। तो वो बहुत कम संगत को अपने साथ उस तरह से जोड़ती हैं। वो गुरुजी को पता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। संगत जी, गुरुजी ने हमें किस तरह से जोड़ा उस परिवार से। पहले तो हम सत्संग में जाने लगे, डेली सत्संग में जाते थे, वहां से ब्लेसिंग स्वरूप भी मिले हमें। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने वहाँ पे जो वो होते हैं ना, जो पार्टीशन के लिए बेल्ट सी लगाई जाती है, बड़े बड़े स्तंभ से लगे होते हैं, जो उसमें भी लगे हैं बड़े मंदिर में, कि रास्ता बनाने के लिए कि इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ। तो संगत जी, उस तरह का सामान उन्होंने खरीद रखा था और वो खराब हो रहा था। संगत जी, गुरुजी ने देखो कैसी लीला है गुरुजी की, उनसे उनके सत्संग संगत से, संगत परिवार से हमें जोड़ने के लिए। वो उनके खराब थे संगत जी, और वे ठीक ही नहीं हो रहे थे कहीं पर भी। संगत जी, गुरुपा ने ऐसी मेहर की
कि मेरे पति अंकल ने उनको कहा कि ये तो ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। संगत जी, गुरुजी ने जैसे भी हमारा वो सामान मंगवाया, दूर से आया वो सामान और आया भी फ्री में है संगत जी। और हमारा भी मन खुद ही ऐसा था कि हम भी गुरुपा की ये सेवा ही समझकर हमने वो फ्री में ही जोड़ा। पति अंकल ने जोड़ा और गुरुजी ने जुड़वाया। हम उसका पैसा नहीं लेना चाहते थे बिल्कुल भी। वो संगत जिन्होंने जुड़वाया था उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं, आपको पेमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा मन नहीं माना कि हमारा ये गुरुजी ने हमें सेवा दी है तो हम ये सेवा निस्वार्थी करेंगे, जैसे गुरुपा की मर्जी। हम तो ले भी सकते थे लेकिन मन नहीं हुआ। गुरुजी का इसके लिए बहुत 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 शुक्राना कि हम अपने उस बात पर अड़े रहे। वैसे भी संगत जी, पति अंकल जल्दी से किसी से कोई भी चीज उस तरह से नहीं लेते पैसे कि किसी को जोर पड़े, और मैं भी मना करती हूँ, चाहे हमारी स्थिति जैसी भी चल रही है। गुरुपा आगे बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि तुम्हें बहुत खुशियाँ मिलने वाली है, तुम्हें नया घर मिलने वाला है, और भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं गुरुजी, बहुत ही प्यारे, जो मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। गुरुपा बहुत दिनों से कह रहे थे बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर संगत जी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। गुरुजी ने इसी बीच मेरे बहुत सारे कष्ट काटे संगत जी। गुरुजी का जितना शुक्राना करें ना उतना कम है। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने इस तरह से हमें उस संगत परिवार से जोड़ लिया और हमें वो हर महीने अपनी बस ले जाते हैं बड़े मंदिर। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें उनके द्वारा अपने दरबार में बुलाया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बहुत खुशी हुई जिस समय गुरुपा ने हमें बुलाया। संगत जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा हमारी यात्रा रही संगत जी। गुरुजी ने हमें वहाँ पर अपने दरबार में पहले तो बाहर बैठाया, वहाँ पर चाय प्रसाद दी संगत जी। उसके बाद मेरे मन ने कहा, गुरुपा अपने दरबार में भी हमें अंदर बिठाओ थोड़ी देर। तो संगत जी, गुरुपा ने हमें अंदर भी बिठाया संगत जी। हमें 5 मिनट अंदर बिठाया गुरुजी ने। हम जब अंदर गुरुजी के भवन में हमने प्रवेश किया तो संगत जी, वहां पर हम जैसे ही जाने लगे, हमने सोचा कि खाली हम मतलब हाथ जोड़कर माथा टेक कर आ जाएंगे। एकदम से वहां पर सेवादार अंकल ने कहा कि आप सब दीवार से लाइन बनाकर बैठ जाइए। संगत जी, जो संगत हमारे जरा सी आगे थी वो फटाफट बैठ गई। संगत जी, हम वापस जाने लगे तो एकदम से संगत अंकल ने कहा, सेवादार अंकल ने, आप आओ आगे आओ। संगत जी, गुरुपा ने बिल्कुल गद्दी के पास बिठाया अपने। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी। इतनी खुशी हुई ना उस समय, मैं तो गुरुपा के स्वरूप को निहारती ही रही। और मुझे वहां पर गुरुजी ने ब्लेस भी किया। मुझे वहां पर फिक्स फूलों की खुशबू आई संगत जी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना अपनी प्रेजेंस देने के लिए संगत जी। उसके बाद सेवादार अंकल ने हमें कहा कि अब आप लंगर के लिए जो जाना चाहते हो वो लंगर के लिए चले जाएं। संगत जी, बैठने से पहले भी उन्होंने यही कहा कि जो लंगर के लिए जाना चाहते हैं वो इधर से चले जाएं, जो बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं। संगत जी, फिर तो क्या था, फिर हम बैठ ही गए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दीवार से सटकर बैठ जाएं। फिर गुरुपा ने आगे बुलाया
गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत पर बहुत मेहर करते हैं, बहुत बहुत मेहर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम लंगर प्रसाद के लिए लंगर हॉल में गए। संगत जी हमें गुरुजी ने जिस संगत के साथ बिठाया, लंगर कराया, संगत जी मेरी बेटी तो थी ही ऐसी, मतलब थोड़ा कम समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें काफी सुधार है और आगे भी होगा। गुरुजी अपने आप ही करेंगे। संगत जी हमारे सामने हमारी ही थाली में जो 2 लोग और थे, उसमें एक लड़का भी ऐसा ही था संगत जी। मुझे उसे देखकर बहुत दुख हुआ कि लो देखो सामने भी यही इसी तरह का बच्चा है। एक आंटी भी थी साथ में। तो हम जब लंगर करने बैठे, वो वैसे समझता था काफी। संगत जी गुरुजी वैसे भी कहते हैं कि उंगली से मत चाटो, मना करते हैं गुरुपा कि अपने टुकड़े से ही उसे प्लेट को साफ करो, अच्छे से टुकड़ा बचा कर रखो। संगत जी लेकिन उस बच्चे ने अपनी चम्मच से उस सब्जी को खाया, मैंने भी खाया, लेकिन जब वो खाने लगा उस सब्जी को, फिर मैंने, वो बच्चा ना समझ था, फिर मैंने उससे कहा कि बेटा तुम इस सब्जी को तुम फिनिश कर दो। संगत जी उसने समझा और उसने सारी सब्जी खाई, जिसमें कि मिर्च उसे भी लग रही थी और मुझे भी लग रही थी बहुत। सब्जी रुखी खाई नहीं जा रही थी। संगत जी उसके बाद उसने हलवा प्रसाद खाया दूसरी तरफ का, एक तरफ का साफ था, अब उसने झूठी चम्मच उसमें भी लगा दी। तो संगत जी मैंने फिर उससे कहा कि बेटे तुम ये हलवा प्रसाद तुम, और आंटी से कहा कि आंटी आप फिनिश कर देना, जो उनके साथ थी। संगत जी उन्होंने फिर भी ठीक से नहीं खाई। मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ने दूसरी तरफ का प्रसाद खाया। संगत जी क्योंकि गुरुपाद झूठा करने को तो मना करते हैं ना, कि चम्मच, झूठी चम्मच उसमें मत दो, टुकड़े से ही कहते हैं गुरु जी। लेकिन एक्चुअली वो सब्जी बहुत सारी होती है लंगर में, तो इस वजह से चम्मच से खाने भी पड़ती है। खैर हमने वो लंगर प्रसाद इस तरह से बांटकर खाया। और मुझे नहीं पता गुरुपा मैंने ये सही किया या गलत किया, लेकिन जब वो ना समझ था, सो मेरे ख्याल से जब मैं अपनी बेटी को भी समझाती हूँ इसी तरह से, तो उसे भी समझाया। मेरे हिसाब से तो शायद मैंने गलत नहीं किया और गुरुपा जानते हैं। संगत जी खैर वो जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। फिर हम बाहर की तरफ आ गए और गुरुजी ने हमारी यात्रा सफल की, और उसमें मुझे बहुत मिर्च लगी, लेकिन मेरे पति अंकल को बिल्कुल नहीं। गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट काटा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट मेरे काटे हैं शरीर के। संगत जी गुरुपा कहते हैं बेटी आज तुझे खुशी देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन। मेरा लॉकेट स्वरूप जल प्रसाद में 7 मिनट तक रख के जल प्रसाद फिर सारे परिवार को भी पिला। सारे परिवार को पीने के लिए कहा संगत जी। तेरी जिंदगी के ये कष्ट हट जाएंगे। तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा है, वह सब पूरी होने लगेगी। मेरी ब्लेसिंग सारी जरूरतमंद संगत को शेयर कर। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। वैसे गुरु जी ने जिस दिन से मुझे ये चीज कहा था कि जल प्रसाद में 7 मिनट अपना मेरा लॉकेट प्रसाद उस 7 मिनट रख कर
मंत्र जाप करके फ्री। संगत जी, अधिकतर मैं ये गुरुजी का बताया हुआ उपाय करती हूँ, जिससे काफी कष्ट गुरुजी काटते हैं, बहुत कष्ट काटे हैं गुरुजी ने। जीवन है, कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन कैसे चले जाते हैं वो पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे गुरुजी अपने आप ही कष्ट काट देते हैं। गुरु पाक का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, मिठाई मंगवा ले पुत्र, खुशखबरी तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। गुरु कृपा की पहली घंटी बज चुकी है। अब हर दिशा से तेरे लिए शुभ समाचार ही आएंगे। अब तेरे घर से खुशियों की गूंज दूर दूर तक जाएगी। गुरु को अनदेखा मत कर, शुक्राना करती रहे। तेरी जिंदगी में नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है और उसकी चाबी इस सत्संग में है। आज मैं तेरी बात का तुरंत रिजल्ट दूंगा। आज तेरी अरदास खाली नहीं जाएगी। शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने का। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। वक्त मत गवा, सत्संग सुन। आधी रात को कोई तेरे परिवार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है। संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हर तरह के कष्ट काटते हैं। गुरुपा संगत जी, गुरुपा की मेहर बहुत बरस रही है संगत जी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना यह शुक्राना सत्संग विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुपा अपनी सारी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रही। सबके कष्टों को ऐसे ही काटते हैं जिसमें कि गुरुपा सबकी इच्छाएं पूरी हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करो गुरुपा का बहुत कम है। बहुत प्यारी प्यारी प्रेजेंस भी संगत जी गुरुपा कहते हैं, देते हैं। हर समय तितली के रूप में मुझे प्रेजेंस देते हैं। संगत जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर में लक्ष्मी जी विराजमान हो चुकी हैं। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे रोटी प्रसाद में भी लक्ष्मी जी का स्वरूप नजर आया संगत जी, और गुरुपा ने दिए में भी लक्ष्मी जी का स्वरूप मुझे साक्षात लक्ष्मी जी को दिखाया। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।